हेलो गाइस, वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के ऊपर और देखेंगे साथ ही के साथ जो आरएसआई का लेवल 80 पहुंच चुका है। अब यहां पर क्या करें, अब यहां पर एग्जैक्ट क्या करना चाहिए, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और शेयर में एक बहुत भारी तेज़ी की संभावना बन रही है। तो तेज़ी है या फिर प्रॉफिट बुकिंग है या फिर बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि बड़े इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा निकाल लिया है। तो यहाँ पर कहीं जो रिटेल इन्वेस्टर है वो ट्रैप तो नहीं हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम वीडियो की शुरुआत करेंगे शेयर के चार्ट से, और चार्ट से देखेंगे कितना क्या वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है और क्या लेवल है और आने वाला क्या लेवल है, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, ये ब्राइटकॉम ग्रुप का चार्ट है और चार्ट में आपको दो लेवल नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए, ये एरो से मैंने पूरा चार्ट ऐसे समराइज कर दिया, ठीक है, छोटा चार्ट बना दिया। और आप अब चीज़ को देखिए कि जो हमारा लेवल था, ये जो लेवल था हमारा 50 का लेवल, यहाँ पर एक शेयर का बहुत तगड़ा क्या था, रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरफ वर्क कर रहा था। फिर यहाँ से मूव किए और आपने देखा ये जो लेवल था, ये हमारा जो दौर था ब्राइटकॉम ग्रुप का 20 तारीख के आसपास से और ये 20 अक्टूबर के आसपास से, ठीक है, और सितंबर में। और ये जो लेवल थे यहाँ पर शेयर पहुँचा हमारा, जो हाई लगाता है शेयर वो 90 रुपये का लगा था। 90 के बाद फिर एक गिरावट देखने को मिली और फिर यहाँ पर शेयर ने काफ़ी ज़्यादा जो टाइम बिताया, वो शेयर ने अपना जो टाइम बिताया वो काफ़ी ज़्यादा, वो लेवल ये रहा आपका 69-70 के आसपास शेयर ने काफ़ी ज़्यादा टाइम बिताया। और यहाँ से बार बार शेयर अपना वापस आ रहा था। यहाँ पे 78 पे भी अच्छा खासा इन्होंने रेजिस्टेंस देखने को मिला। अब हम रेजिस्टेंस की और सपोर्ट की बात क्यों कर रहे हैं, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्यों हम इस चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि शेयर जो हमारा है, ठीक है, अभी किस पोजीशन पर है, हमारा जो शेयर है वो ऑल टाइम हाई पर है और 108.5 का एक हाई, नया हाई बना दिया शेयर ने। अब देखिए, लोगों का डर जो है, वो डर जो है स्वाभाविक भी है, होना भी चाहिए। जब हमारा ये 90 रुपये पहुंचा था, यानी कि जब हमारा शेयर ये यहाँ पर पहुंचा था 90 रुपये पे, तब शेयर का हाई क्या था, तब शेयर का जो हाई था वो 90 रुपये 5 पैसे के आसपास था। तब अगर हम शेयर के आरएसआई की बात करें, उस टाइम पर आरएसआई हो चुका था 91, ठीक है, कितना आरएसआई हो चुका था, 91 हो चुका था। अभी आरएसआई कितना चल रहा है और ये प्रॉफिट बुकिंग की संभावना, ये प्रॉफिट बुकिंग किस पोजीशन पे आने वाली है, उस चीज को हम समझेंगे। देखो, आप लोगों को भी पता है कि मार्केट है, ठीक है, अप एंड डाउन दो एक पहलू है मार्केट के। अप जा रहा है अगर कोई शेयर, तो ऐसा नहीं है कि नीचे नहीं आएगा, और नीचे जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो कहीं पे रेजिस्टेंस पे रुकेगा नहीं। तो इन दोनों चीज़ों को समझिए। अगर ये शेयर यहाँ पर गिरता है, ठीक है, मान लीजिए एक अच्छी हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो ये शेयर का हमारा रेजिस्टेंस क्या रहने वाला है, उस चीज़ को देखेंगे। तो देखिए, आपको पता है कि 90 पे शेयर एक बार बाउंस बैक कर चुका है। यानी कि अगर अब गिरावट देखने को मिलती है शेयर में, वैसे तो इतना बड़ा रेजिस्टेंस नहीं देखने को मिलेगा, अगर मिलती है तो कम से कम ये शेयर 90 के आसपास ज़्यादा रुकेगा। यानी कि करीबन 20 रुपये का, 20 पॉइंट की एक भारी गिरावट देखने को मिल सकती है शेयर में, ठीक है। मगर अभी शेयर में कोई भी ऐसी गिरावट की संकेत नहीं है, मगर अगर मिलती है तो वो अपने पुराने हाई पे जाके रुकेगा। कहाँ पे रुकेगा? पुराने हाई पे जाके। मगर अभी हमारा क्या है, अभी हमें सबसे पहले देखना है कि आरएसआई कितना चल रहा है और कौन कौन से जोन में हमारा शेयर जो है वो ओवर वाउट हो चुका है। तो उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसी मोर नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स पाने के लिए। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा रीज़न रहेगा प्रॉफिट बुकिंग की संभावना, वो सारी चीज़ों डिस्कस करते हैं। तो गाइज, हम आ चुके हैं ब्राइटकॉम ग्रुप पे और ये 108.55 पैसे पे और 5% की तेज़ी। अब हमें सबसे पहले आरएसआई देखना है, तो हम चलते हैं टेक्निकल्स पे। तो टेक्निकल्स में आप देख सकते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिसे हम आरएसआई भी बोलते हैं। तो ये कितना है, इसकी जो वैल्यू होगी 80.4। और जब ये 91 वैल्यू हुई थी लास्ट टाइम, जो गिरावट देखने को मिली थी शेयर में, तो ये आरएसआई की वैल्यू हो गई थी 91। उस टाइम पर एक हेल्दी करेक्शन और एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली थी शेयर में। तो अब जहाँ तक उम्मीद है कि ये 80 हो गई है, तो 85, जब हमारा आरएसआई का वैल्यू 85 या 90 के आसपास, 85 हम अप्रोक्स 10 पॉइंट का ले लेते हैं, तो 85 से 95 जब वैल्यू जाएगा तो हमें एक बार फिर से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और आपको पता है, अगर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली शेयर में, तो देखिए शेयर वही अपर सर्किट पर ओपन होगा, तो 5% वो
और 5% का लोअर सर्किट, तो 10% की एक भारी गिरावट उस दिन ही देखने को मिलेगी। तो आप लोग जैसे कि कुछ लोग हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आपने ब्राइटकॉम ग्रुप को खरीद के रखा है, तो आप यहाँ पर अपनी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है, 85 के लेवल पर, ठीक है, जब RSI 85 हो जाएगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो आपको पता है कंपनी के फंडामेंटल्स कितने मजबूत हैं, कितने स्ट्रॉन्ग कंपनी की जो नेट सेल है जो इंक्रीज हो रही है डे बाई डे, सारी चीज़ें आपको पता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले शेयर को होल्ड करके रखना है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए। तो अभी हम फंडामेंटल को भी डिस्कस करेंगे कंपनी के, तो वीडियो में बने रहिए। और देखिए फिर आप, अगर हम बात और भी हमारे जो परफॉर्मेंस बेस्ड लेवल्स हैं, अगर हम कमोडिटी चैनल इंडेक्स की बात कर लें, यानी कि हम CCI की बात कर लें, तो देखिए CCI भी 164 पहुंच चुका है और वहाँ पर CCI की वैल्यू भी 180 हो गई थी उस टाइम पे, ठीक है। और CCI में भी ओवरबॉट है। और बिलियन परसेंट आर की बात करें तो वो भी हमारा ओवरबॉट शो कर रहा है। मनी फ्लो इंडेक्स, ठीक है, अगर आपको वेट करना है तो देखिए मनी फ्लो इंडेक्स अभी न्यूट्रल दिखा रहा है, मगर ये भी हमारा जो एक रेंज कहूँ तो रेंज से ऊपर ही है। और यहाँ पर शेयर में तो मैंने जो आपको बताया RSI जो हमारा मेन इंडेक्स है, RSI और CCI, इनको ही देखना है, ठीक है। ज़्यादा आप देखोगे तो वो ज़्यादातर आपको जैसे कि RSI के बेंचमार्क इंडेक्स है वो पॉजिटिव है, क्योंकि आपको खबरें तो आपको पता है कि इतने अच्छे रिजल्ट्स आए, आउटलुक से भी बेहतर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। और कंपनी के फंडामेंटल देखो एक बार और आपको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कंपनी आपको पता है एडटेक इंडस्ट्री की कंपनी है और जो कि IT सेक्टर से बिलोंग करती है, IT सेक्टर की ही कंपनी है। और यहाँ पे मार्केट कैप की बात करें तो 11,306 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है। और अर्निंग पर शेयर जो कंपनी को हो रहा है प्रॉफिट वो 5.72 है। और इंडस्ट्री पी की बात करें तो 35.06। और कंपनी डिविडेंड देती है, मगर नेग्लिजिबल अमाउंट में कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती है। हो सकता है अभी जो जिस हिसाब से प्रॉफिट बढ़ रहा है तो हो सकता है आगे फ्यूचर में डिविडेंड भी इंक्रीज कर दें, ठीक है। और बोनस अभी आप लोगों ने लिया तो आपको पता है कि बोनस काफ़ी अच्छा कंपनी देती है। देखिए अब क्वार्टरली अभी जो आपका रिजल्ट आया था, तो रिजल्ट में आपने देखा भी कि नेट सेल भी कितनी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। जहाँ पे 600 करोड़ 800 करोड़ की नेट सेल हो रही थी, वहाँ पे अब 1103 करोड़ की नेट सेल देखने को मिली है। वहीं अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चली हैं और रिजल्ट हम आपसे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। देखिए बहुत से लोग बोल रहे हैं कि प्रमोटर्स जो हैं, ठीक है, वो अपनी जो हिस्सेदारी है वो कम कर रहे हैं। तो देखिए प्रमोटर्स हिस्सेदारी कम कर रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है, क्यों, उसका रीज़न क्या है। देखिए पहले जो वारंट इशू हुए थे, वारंट इशू होने के बाद जो है प्रमोटर की हिस्सेदारी अपने आप कम हो गई है। वो कैसे, क्योंकि अब शेयर्स ज़्यादा हो गए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो कैलकुलेट होके आया है ये इंडेक्स जो 22% आप देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। और प्रमोटर्स, पब्लिक और होल्डिंग, ठीक है, सब आपको पता है। कंपनी फंडामेंटल इतने अच्छे हैं, सारी चीज़ें आपको पता है, आप रूबरू हैं कंपनी से भी, ठीक है। तो धन्यवाद। और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट करके ये बताएं कि आपको कंपनी जो ब्राइटकॉम है आपको उस पर कितना भरोसा है। धन्यवाद।